काले को और गोरे को कभी सुंदर नहीं कहता। काले को और गोरे को मैं कभी सुंदर नहीं कहता हूँ। हे सुंदरी, जिसका मन अच्छा होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती है ना, मैं उस जीव को सुंदर कहता हूँ। हे देवी, जिसका मन अच्छा व सुंदर व पवित्र होता है, मैं उसी को सुंदर कहता हूँ। देवी, आपका मन अच्छा है, काले को गोरे को इसको सुंदर नहीं कहा जाता है। काया को ये नहीं है कि काला बुरा होता है या गोरा मनुष्य ज्यादा सुंदर होता है। अरे जो ये काया है ना, इसमें जरा सा ब्लेड लगा के देखना, सबसे ज्यादा गंदगी तो इसी में भरी पड़ी। सबसे ज्यादा गंदगी तो उसी में भरी पड़ी है। जिसका मन अच्छा होता है, जिसका मन पवित्र होता है ना, उसी को मैं सुंदर कहता हूँ। वृक्षों में खजूर का पेड़ बड़ा होता है ना, कहिए ना संतों ने कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पंछी को छाया नहीं, फल लागे वृक्षों में सुंदर किस वृक्ष को माना गया है? जैसे कि आम का पेड़ होता है, फल न दे, छाया तो देता है। देता है कि नहीं देता? आरा थका आदमी बैठ जाता है आम के वृक्ष के नीचे, क्या कहता है? हाय राम, बड़ा आनंद आ गया। खजूर का वृक्ष जो पंछी तक को छाया न दे सके, इंसान को क्या देगा? उसी प्रकार इंसान भी सर्वश्रेष्ठ वही है जिसका मन अच्छा ना हो, जिसकी भावनाएं अच्छी ना हो, जिसका कर्म अच्छा ना हो, उस इंसान को अच्छा नहीं कहा जाता। हे देवी, आपका मन अच्छा है, बड़ा सुंदर है देवी, इसीलिए हम आपको सुंदर कहते हैं। भगवान कहने लगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है देवी, आप हमारे लिए थोड़ा सा चंदन दे दो ना। कब्जा बने में सोचने लगी, छोटा सा बालक बड़ी देवताओं जैसी बात कर रहा है, और कहते हैं चलते रास्ते पर तो भगवान भी मिलते हैं, कहीं भगवान तो नहीं आ गए। कुंजा बड़ी मुस्कुराई और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मेरे गोपाल के चंदन लगाया अपने हाथों से, सभी ग्वाल वालों के चंदन लगाया। मेरा कान्हा सोचने लगा, क्यों ना इस देवी का उद्धार कर देना चाहिए। एक बात बोलो, मेरे कान्हा ने पता है क्या किया? कुब्जा के पैर के अंगूठे पर पैर रखा और भगवान ने उनके चेहरे को थोड़ा सा पकड़ के ऊपर को खींचा था। वही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन जाती है। वही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन गई। आज कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई। आज मेरे माधव ने, आज मेरे कान्हा ने मेरा जीवन बदल दिया, आज मेरा जीवन पवित्र हो गया। भगवान से कुब्जा कहने लगी, है माधव, आप मेरी कुटिया में चलो ना। भगवान कहने लगे, हे देवी, हम अभी नहीं आ सकते। वचन देके गए भगवान जरूर आएंगे,
भगवान सीधे कहाँ जा रहे हैं? राजा कंस के महलों पर जा रहे हैं। सुदामा नाम के माली ने एक माला पहनाई। अब सीधे कंस के दरबार में जा रहे हैं। आप जानते हो खेल होता है ना, कोई खेल होता है तो चारों तरफ इंसान खड़े रहते कि नहीं रहते? अब जो लंबाई में छोटे छोटे होते हैं, अगर आगे को आएगो तो ठीक है, और पीछे को रहेगो ना फिर कहीं आगे को आ रहा। तो लंबे लंबे आदमी तो यूँ देख लेते, और छोटों कैसे देखे? कह भैया ने के बगल को हट जाओ, हम वो देख लेते या कायरो कोई ना हटे। वो कन्हैया के संग में चक्कर पड़ गया, हल्ला मच गया कि जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ेगा वही सबसे सूरवीर माना जाएगा। चारों तरफ भीड़ खड़ी हुई है, हमारा गाना छोटो सो। अब बच्चों को तो कोई ऐसे भी आगे नहीं आने देता। कन्हैया कह रो लाला हट जाओ बगल को, मुँह देख लेते या कायरो कोई ना हटे। भगवान कन्हैया कहने लगे बलराम भैया से कि लाला भैया, अरे दाऊ दादा ऐसे काम नहीं चलेगा, वृंदावन की लीला दिखानी पड़ेगी। भगवान ने बोला करो, मेरी टांगन के नीचे के घुटमन सबसे आगे पहुँचो, तारी क्यों ऐसे बगल को हटेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया रथ तोड़ने के धनुष तोड़ने के लिए जा रहे। मथुरा के लोग कहने लगे भैया ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनको हटाओ ना यहाँ से, इनको हटाइए ना। तो आज धनुष तोड़ने के लिए जा रहे तो कन्हैया का कह रहा बेटा हो लाला हो, हम तुम्हें देखने में छोटे से लग रहे, हाँ हमें छोटे मत समझिए, हम तुम्हारे बाप के बाप हैं। माँ जैसे मेरे काना को नंबर आयो, भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे वहां गए धनुष के पास। जैसे ही आंखों के पलक को दबाते भगवान श्री कृष्ण उस रथ को उठा के एकदम झटका से तोड़ दिया उस धनुष को। तुम ताली मत बजा दी, तुम मामा कंस बाबू अच्छा कन्हैया की तरफ है, जोर में बोलो राधे मोटी मैया बोल रहे कछुरा हेरो, जोर से बोलो। यानी कंस के अभिमान को चूर किया था भगवान। कोबलिया पीड़ जिसको मदरा पानी पिला के खड़ा कर रखा है। बलराम जी महाराज बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे थे, इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं बलराम भैया। एक बात बोलो, बलराम जी ने जब तक गुस्सा ना आवे तो ना आवे, और जब गुस्सा आवे ना तो फिर का हुए नहीं छोड़े। बलराम ने देखा ये हाथी नहीं मान रहा, अपने हल और मुसल उठाई और उस हाथी के जोर जोर से दो मस्तक पर मारी। सोई उस हाथी का भी गोविंद आए नमो नमः हो गया। चारूढ़ मुष्टिक जैसे जैसे पहलवानों से भगवान श्री कृष्ण युद्ध लड़ गए। चारूढ़ क्या करता कि हर पहलवान को चारों दिशाओं में घुमाता नीचे को खत्म कर देता था। और जब मेरे कन्हैया को नंबर आयो ना, भगवान श्री कृष्ण चारूढ़ मुष्टिक दोनों से युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण बलराम। तो भगवान ने चारूढ़ को चारों दिशाओं में घुमाया और एक बार जोर से धरती में मारो चारूढ़ भी, उसको भी भगवान ने उद्धार कर दिया। मुष्टिक पर बलराम जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया,
सोई उसका भी गोविंदाय नमो नमः। पूरी मथुरा नगरी में हल्ला मच गो भैया, जिदारी को कन्हैया देखने में ही छोटो सा लग रहा है, ये वास्तव में छोटा सा नहीं है। जी कन्हैया देखने में छोटो सा लग रहा, मगर है नहीं छोटो सा, बहुत बड़ो, इन्हें छोड़ेगा पाऊ। सब पहलवान डर के मारे भाग गए। एक पहलवान बच्चों पतो के नहीं पतो, मामा कंस कौन है? बहुत तो बोल के बता जल्दी। मामा कंस। कन्हैया ने क्या करो, वह कंस को मुकुट तो दियो, उतारे टांग पे दे और उसके बाल पकड़ लिए। राजा कंस कहने लगा, अरे कान्हा छोड़ छोड़ मुझे, मेरे केसों में दर्द हो रहा है, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। कन्हैया कहने लगा, हाय राम, मामा हमको तो पता ही नहीं था कि बाल पकड़ने से दर्द होता है। हाय राम, बहुत बुरा किया। और मामा जब आपको पता है कि बाल पकड़ने से दर्द होता है, तो तेने तो मेरी मैया के बाल पकड़े, पकड़े के नहीं पकड़े, रथ से गिराया किस पकड़े? अरे मामा जब तुझे दर्द नहीं हुआ तो मोए कांति दर्द है जावे हो। गरीबा ने पकड़ लिया। कंस कहने लगा, अरे कान्हा छोड़ छोड़ मुझे। तो कन्हैया का कह रो, ओ मामा जी हमने तो पकड़ वो सीखो, छोड़ वो नहीं सीखो। पकड़ लियो तो फिर वाहिना ठिकाने से लगा के छोड़े, ऐसे थोड़ी छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण राजा कंस से बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे, बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। और एक बात बोलूं, कंस कहता था कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, ये करो वो करो। ये जब काया निरोगी काया होती है ना, तब अच्छा हर प्राणी यही बात बोलो, कोई भगवान किसी ने देखा भी है क्या? ये दुनिया ऐसी चल रही है, सब रुपया पे चल रही है। हर प्राणी कहता है ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, रुपया पे। कहूँ भगवान भगवान नहीं। हाँ, और जब इस काया में रोग आ जावे ना, कहाँ से वहां से कितना रुपया खर्च कर लीजो, कितनी टैबलेट पर टैबलेट ले लीजो, दारी के कछु ना हो। वैसे एक भक्त ने कहा है, एक मैया ने, कि महाराज आपको एक बार वो भजन सुनाना है ना, राम नाम ले लो तेरे भरी जवानी, और तू डूब के मर जाइए चुल्लू भर पर। एक बार उनकी रिक्वेस्ट सुना देते, याद भी आ गया। कहते हो टैबलेट ले लियो, जो इंसान कहता है। एक मैं बात बताता हूँ, जो कहता है ना महाराज हम बाद में कथा कराएंगे, हम बाद में राम का नाम लेंगे, कल लेंगे जरूर, समझ लीजिए पक्को झूठा है, जिंदगी में न ले। जो कहता है कि बाद में भजन करेंगे या बुढ़ापे में भजन करेंगे, अरे जाने जवानी में नहीं करो तो बुढ़ापे में तो भूख ना कर सकते। अरे जवानी में बुढ़ापो कहते कहने चाहे दुख भोगनो हो, चाहे कष्ट भोगने ना, उसे बुढ़ापा कहा जाता है। और चाहे सुख में रहनो है तो जवानी में भजन चालू कर दो। हाँ, वृंदावन में क्या कही है, और राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, और तू के मर जइयो चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, तो डूब के मर जाना।
मगर कछु तो आंटी में धरे हैं कहिए के ना कहिए क्या कही कालायो माटी में मिल जायो माटी में कालायो माटी में मिल जायो माटी में एक दिन चूड़ी काला कस जाएगी काटी में चूड़ी काला कस जाएगी काटी में एक दिन तेरी काया कस जाएगी काटी में एक दिन तेरी काया कस जाएगी काटी में वो पानी को बबूला है पानी को बबूला है पानी को बबूला है पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में और क्या कहिए ध्यान से सुन के सभी बच्चों का बाप के ले जाए बच्चों का बाप के ले जाए बच्चों का बाप नहीं पायो बच्चों का बाप नहीं पायो या आजा कानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए श्री राधे और क्या करिए कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है कर सच्ची भक्ति है में शक्ति है कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है तेने काला तन कोयो तेने काला बन कोयो तेने सारो जीवन कोयो तेने सारो जीवन कोयो या आना कानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में राधा राम हरि राम कृष्ण नाम हरि तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में रात तालाब के पानी में जोड़ते बोलो राधे और कोई तालाब ही नहीं क्या करूं काहेगो अरे गंदो हो चाहे अच्छो भाई मरने वालों का जो थोड़ी सुनने को कि ये गंदा या अच्छा है? तो जोर से बोलो राधे राधे आज मेरे प्रभु की दिव्य अलौकिक लीला भगवान ने कहा करो वो जो मनुष्य कहता है मैं ये हूँ वो हूँ मेरे अंदर इतना ताकत है या फला नहीं घमंड होता है ना अभिमान तो उस समय जब मृत्यु का समय आता है ना कछु काम नहीं आवे ना रुपया काम आवे ना ताकत काम आती है
उस समय अरे पैसा धन दौलत की बहुत बड़ी बात है, सगी संतान तक साथ नहीं देती है जब जीव का बुरा वक्त आता है, वो खुद को भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण राजा कंस के सीने पर बैठ करके जोर जोर से 2 मौका ऐसे मारे, सोई कंस का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। जोर के बोलो राधे, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। भगवान श्री कृष्ण मेरा जो गोपाल है, कंस का उद्धार किया बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। अपने नाना उग्रसेन जी महाराज को फिर दोबारा से राज तिलक किया, अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। उसके बाद में भगवान आगे की लीला दिखाते हैं। आगे की लीला है वो बड़ी सुंदर है। कहते हैं कि भागवत कथा में कुछ कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनको सुनने से पूरी भागवत कथा का फल मिल जाता है। ये वही प्रसंग आ रहा है जिसे कहते हैं उद्धव चरित्र। कौन सा चरित्र है? उद्धव चरित्र। थोड़ा थोड़ा दरियों को और भैया बोलिए, जगह की तो घाटा चल ही रहे हो, और पीछे को कुछ दरी वगैरह रखी हो, पांडाल पैक हो चुका है। जोड़ दो, कुछ ऐसा करो ना, इधर की साइड में आ जाए माता ही, कोई नहीं आवे, पंखा ना आए ना इधर को, पंखा कूलर के बीच में। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, एक बार और बोलो। तो आज भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। भगवान ने जब राजा उग्रसेन जी महाराज को राज तिलक करवा दिया, उसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है। उसके बाद बड़ी प्यारी कथा आती है। भगवान ने कालिया वाले राक्षस को जब पता चला कि राजा कंस ने को कन्हैया ने मार दिया, तो मैं कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसने क्या किया? भगवान का घेरा दिया, भगवान को मारने के लिए। मगर भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद के हाथों से भगवान ने उद्धार करवाया था। मेरे प्रभु ने मुचकुंद के हाथों से उद्धार करवाया।